जेरंड और इन्फिनेटिव सिर्फ सुनने में कठिन लगते हैं, बाकी इनको हम यूज तो करते ही हैं, सेंटेंस बनाने में हम कई बार यूज करते हैं, लेकिन इनके क्या हमने नाम नहीं सुने होते हैं, तो इसलिए हमें कठिन लगते हैं। चलो इनको समझ लेते हैं कि जेरंड क्या होते हैं और इन्फिनेटिव क्या होते हैं। तो जेरंड क्या है? GERUND, जेरंड। जेरंड कैसे लिखते हैं अपन? सबसे पहले वर्ब लिखो और उसमें लगा दो अपन ING, तो वो बन जाता है जेरंड। जैसे देखो अपन रीड, रीड एक वर्ब होती है READ, रीड, इसमें हमने क्या जोड़ दिया? ING। देखो ING जोड़ दिया तो रीडिंग, रीडिंग क्या कहलाएगा अपना? जेरंड। ऐसे देखो फिर से अपन वही वर्ब लिखेंगे पहले, तो वर्ब क्या हो रही है? PLAY, प्ले, और इसमें अपन लगा देंगे ING। तो देखो ING लगा दिया, मतलब प्लेइंग, रीडिंग और प्लेइंग, ये क्या बन गए? ING। जब अपन वर्ब में ING लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? जेरंड। ऐसे इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव कैसे बनाना है? इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव भी बिल्कुल वैसे ही बनता है। इसमें क्या करते हैं अपन? टू और प्लस वर्ब, मतलब जो वर्ब है उसके आगे क्या लिख देंगे अपन? टू, तो वो बन जाता है अपना इन्फिनेटिव। ठीक है, जैसे ये अपनी वर्ब हो रही है रीड, READ, रीड, तो इसके आगे अपन ने क्या लगा दिया? टू, तो वो क्या कहलाएगी? इन्फिनेटिव। ठीक है, ऐसे जो प्ले, इसमें क्या आगे अपन क्या लगा देंगे? टू, तो वो क्या कहलाएगा अपना? इन्फिनेटिव। तो जेरंड और इन्फिनेटिव समझ में आ रहा है? जेरंड मतलब कुछ भी नहीं है, बस वर्ब में ING जोड़ दो तो वो क्या बन जाता है अपना? जेरंड। ऐसे वर्ब में, वर्ब के पहले अपन क्या लगा दो? टू, तो वो क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव। ठीक है, अब देखो इनका यूज कैसे करना है अपने लिए, इनके लिए समझ लो। अपन एक दो सेंटेंस लेते हैं, इससे ज़्यादा बेटर ढंग से समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण समझ लेते हैं अपन। पहला उदाहरण है, झूठ बोलना बुरी आदत है। झूठ बोलना बुरी आदत है। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या हो रहा है अपना? सब्जेक्ट हो रहा है इसमें झूठ बोलना, ये हो रहा है अपना क्या? सब्जेक्ट। तो अपन देखो सब्जेक्ट की जगह क्या आ रहा है? वर्ब, झूठ बोलना, है ना? सब्जेक्ट की जगह आ रहा है झूठ बोलना, वो जो कोई वर्ब होती है उसकी जब वर्ब की जब अपन सब्जेक्ट की जगह इंग्लिश बनाएंगे, इसको नोट कर लेना कि वर्ब को जब सब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे तो अपन जेरंड या फिर इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लेना है बस। तो झूठ बोलना ये क्या है? एक वर्ब है और उसको अपन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह आ रही है ना झूठ बोलना, तो उसकी जगह अपन क्या लिखेंगे? या तो जेरंड फॉर्म लिखेंगे या फिर इन्फिनेटिव लिखेंगे। मतलब झूठ बोलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? लाई, LIE, लाई बोलते हैं। अब इसके लिए अपन सब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं तो अपन को या तो ING लगाना पड़ेगा या फिर अपन को टू लगाना पड़ेगा इसके पहले, या तो इसके इसमें ING जोड़ दो या फिर इसके पहले टू लिख दो, तब जाके इसे ऐसे लिखना है अपने लिए। ठीक है, तो देखो इसके लिए अपन क्या, या तो अपन ING फॉर्म में लिख ले रहे हैं, तो ING लगाएंगे अपन, जब इसमें जोड़ते हैं तो दो दो स्वर आते हैं, अपन को हटा के बाय बना देते हैं, है ना? तो लाई, ING, बस लाइन। अब इसके बाद सब्जेक्ट तो हो गया अपना, इसके बाद कहते हैं वर्ब, तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी? इज। इसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड क्या बचा? बुरी आदत, बुरी आदत के लिए बोलते हैं अपन बैड और हैबिट। इतना क्लियर हो गया? ये अपनी जेरंड फॉर्म में बन गया। ठीक है, अब दूसरा इसी के लिए अगर अपन मान लो बनाना है क्या? इन्फिनेटिव फॉर्म में, इन्फिनेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अपन को टू लगाना पड़ता है वर्ब में, मतलब कि अपनी लाई है वर्ब, इसके पहले अपन क्या लिख दो? टू लिख दो, जैसे अपने यहाँ लिखा टू, तो टू लिख दो, TO2, मतलब टू लाई, ये अपना क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, इसके बाद में वही अदर वर्ड में बचा बुरी आदत, तो बुरी आदत के लिए बैड और हैबिट, बैड हैबिट। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से अपन बना सकते हैं, या तो अपन जेरंड फॉर्म लिख दो ऐसी, ठीक है, या फिर इसे इन्फिनेटिव बना दो, इन्फिनेटिव। क्लियर हो रहा है? तो बस इतना ही सिंपल है, जेरंड और इन्फिनेटिव। चलो एक आध उदाहरण और देख लेते हैं अपन। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। देखो तैरना, ये वर्ब आ रही है और वर्ब आएगी तो अपन ने पढ़ा है कि या तो जेरंड फॉर्म बनाएंगे ING वाली, या फिर अपन इन्फिनेटिव लिख देंगे टू वाली। तो अपन मान लो जेरंड ही लिख दे रहे हैं, तो रीडिंग, तैरना के लिए क्या बोलते हैं अपन? स्वयं, SWIM, स्वयं, स्वयं मीन्स तैरना। अब सब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं अपन, तो इसको क्या कर देना है अपने लिए? ING लगाना पड़ेगा, तो हो गया स्विमिंग, ये बन गई अपनी सब्जेक्ट की। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वो इज। इसके बाद में अदर वर्ड, अदर वर्ड बचा क्या? बचा एक अच्छा व्यायाम, तो एक के लिए ए, और अच्छा के लिए गुड, और व्यायाम के लिए एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। क्लियर? इस तरह से अपन को बना लेना है। अब देखो ऐसे एक मान लो, ये देखो ब्लैंक्स में जब अपने फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं अपने 10th में या 12th में,
तो उसमें क्या होता है, इसमें आगे का एक गायब कर देते हैं, वो कैसा पूछ लेते हैं, इसके लिए वो पूछ लेंगे कि इतना ये गायब कर देंगे ये आगे का, ठीक है। अब और यहाँ पर वो दे देंगे कि इसमें ब्लैंक्स भरो, यहाँ ब्लैंक्स दे देंगे, यहाँ दे देंगे वो कि स्ट्रीम आएगा, स्ट्रीम्स आएगा, या फिर स्विमिंग आएगा, या फिर स्विमिंग आएगा, ऐसा पूछेंगे। तो अपन को ध्यान रखना जब भी आगे आए, आगे ब्लैंक आए तो हमेशा कौन सी लिखना है, आईएनजी वाली फॉर्म लिखना है ना। तो स्विमिंग, क्लियर हो रहा है ना। अगर ब्लैंक्स में पूछे तो हमेशा सबसे आगे अपन आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे, क्लियर। ऐसे मान लो दे देते हैं कैसा, ब्लैंक्स डॉग्स सेल्डम बाइट। अब देखो इसमें भी वो दे देंगे, बार्क भरो या बार्क्स भरो, या फिर बार्क भरो, या फिर बार्किंग भरो, ऐसा कुछ भी 2-3 दे देंगे या 2 दे देंगे। अब देखो इसमें क्या ध्यान रखना है अपने, वो आगे ब्लैंक आ रहा है तो हमेशा कौन सी फॉर्म लगाना है अपने, आईएनजी वाली, मतलब जेरंड फॉर्म आएगी हमेशा। तो क्या आ जाएगा, बार्किंग, BARKING, बार्किंग। क्लियर हो रहा है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, मतलब भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते। क्लियर हो रहा है। तो जेरंड का और इन्फिनेटिव का कैसा यूज होता है, चलो एक आध 2 उदाहरण और समझते हैं जिनमें डबल डबल वर्ब आती हैं, वैसे वाले सेंटेंस बनाना सीखते हैं अपन। मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। अब देखो इसके लिए अपन बना लेंगे, सबसे पहले क्या, ताहती है मल आ रहा है, यानी कि क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो अपन बना देंगे, सिंपल है। लेकिन इसमें देखो कितनी 2 वर्ब आ रही हैं, क्या आ रही है, 2 वर्ब। एक तो आ रही है पसंद करना और दूसरी हो रही है खेलना, एक ये वर्ब हो रही है, एक ये वर्ब हो रही है, 2 वर्ब आ रही है, ठीक है। तो कौन सी वर्ब पहले लिखें, चलो बनाए अपन। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो इसमें आती नहीं है, आती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब आती है। तो वर्ब क्या है इसमें, पसंद करना, पसंद करना की बना दे रहे हैं अपन लाइक। इसके बाद एस या ES, तो IUV के साथ में ऐसा ES लगता नहीं है तो उसे छोड़ो। इसके बाद क्या आता है, देखो इसमें एक और जो वर्ब आ रही है तो उसे वर्ब जरूर लिखना है। पहले ये वर्ब ए लिख दी, जो पीछे वाली आती है, जो लास्ट वाली वर्ब आ रही है पहले उसे लिखना है, उसके बाद ए वाली वर्ब लिखना है। और जब भी दूसरी वर्ब लिखेंगे तो हमें 2 लगा के लिखेंगे, क्या लगा के, 2, TO2, और फिर प्ले। इतना समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया अपन ने, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती नहीं, अब आएगी क्या, वर्ब। तो वर्ब क्या हो रही, पसंद करना, लाइक। उसके बाद एस या ES, तो वो आ ही नहीं रहा है, IUV के साथ में आता नहीं है। इसके बाद में जो दूसरी वर्ब है अपन को उसे लिखना है, मतलब वर्ब जितनी भी आ रही है उनको एक साथ लिख देना है, बस 2 लगा के लिखते जाना है अपने लिए। इसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेलना पसंद करता हूँ, क्रिकेट, तो बस क्रिकेट की लिख दो, क्रिकेट। क्लियर हो गया। तो डबल डबल वर्ब आएंगी तो बना लोगे। सबसे पहले पीछे वाली वर्ब की बनाना है, उसके बाद 2 लगा के दूसरी वर्ब बना देना है। चलो एक आध उदाहरण और समझो। दूसरा उदाहरण है, वह टीवी देखना पसंद करती है। अब देखो इसमें भी 2 वर्ब आ गई हैं, पहले पसंद करना और फिर देखना। तो इसको भी वैसे ही बना देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सूत्र लगा दो। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सी है ना, पसंद करती है लड़की है, सी। इसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है। अब आ रहा है वर्ब, तो वर्ब क्या है, वही पसंद करना। तो पसंद करने के लिए बोलेंगे अपन लाइक। इसके बाद वर्ब के बाद आता है एस या ES। तो देखो इस सिंगुलर है, ही सी इट, और सिंगुलर के साथ अपन वर्ब में एस या ES लगाते हैं, तो लगा दिया। इसके बाद देखो दूसरी वर्ब आ रही तो उसे भी लिखो। दूसरी वर्ब क्या है, देखना। देखना के लिए बोलते हैं सी, उसके पहले लगाना पड़ेगा अपन को 2 और C। इसका ध्यान रखना, जब भी 2 वर्ब लिखेंगे तो उनके बीच में हमेशा क्या आएगा, 2, लाइक टू सी। और इसके बाद क्या देखना पसंद करते हैं, टीवी। तो टीवी के लिए टीवी लिख दो, बस हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। वह टीवी देखना पसंद करती है, सी लाइक्स टू वॉच। सॉरी, इसमें टीवी देखने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, वॉच। जब भी लाइव टीवी वगैरह देखने की बात करें तो उसकी जगह अपन क्या यूज करते हैं, वॉच। सी लाइक्स टू वॉच टीवी। इतना समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट एक आध और देख लेते हैं अपन। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, तो बना देंगे ताहूँ, मतलब सब्जेक्ट आई। इसके बाद में वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, देखो पीछे पीछे की देखना है अपने, चाहना। चाहना को क्या बोलते हैं अपन, वांट। इसके बाद देखो एक और वर्ब आ रही है, सीखना। तो बस 2 लगाओ और उसके लिख दो। सीखना के लिए क्या बोलते हैं, लर्न, LEARN, लर्न। क्लियर। इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी के लिख दो ENGLISH। क्लियर हो गया। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। क्लियर। चलो अगला देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। बना दो। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब। वर्ब क्या है, वही पीछे वाली पहले वर्ब, वांट हो रही है। इसके बाद में दूसरी वर्ब भी, एक और वर्ब आ रही है, तो उसके लिए लिखने के लिए अपन पहले 2 लगाएंगे और बस सो, ठीक है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है,
यू तुम्हें, है ना, तो इसके लिए बना देंगे अपन यू, और फिर बस ये जो अदर वर्ड में बचा कुछ, तो उसकी बना देंगे समथिंग। इतना समझ में आ गया? सूत्र के हिसाब से बनाया है अपन ने। सबसे पहले क्या हो रहा था अपना, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब में एस या एस तो लगेगा नहीं, आई के साथ हैं, फिर इसके बाद दूसरी वर्ब आ रही तो उसे भी साथ में लिखो, दिखाना, तो सो, उन दोनों के बीच अपन लगाते हैं टू। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा था, यू, इसके बाद में अदर वर्ड में आ रहा था कुछ, बस आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। चलो नेक्स्ट समझो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बना दो सबसे पहले आई, इसके बाद में वांट, WANT, वांट, इसके बाद में वही दूसरी एक और वर्ब आ रही है, एक तो वर्ब हो गई चाहना, एक हो रही है रहना, रहना के लिए बोलते हैं लिव, तो उसके पहले लगाएंगे अपन टू, LIVE, लिव। ये टू क्यों लगाते जा रहे हैं समझ में आ रहा है? जब भी दो वर्ब लिखेंगे, एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब लिखेंगे तो हमें टू लगा देंगे अपन, आई वॉन्ट टू लिव, और इसके बाद क्या आ रहा, अदर वर्ड में आ रहा तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे साथ के लिए देखो इसमें प्रपोजिशन आ रहा है, तो उसकी बनाएंगे अपन सबसे पहले विथ, और फिर तुम्हारे के लिए पीछे बनाते हैं अपन यू, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लिव विथ यू। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से बना लोगे। जब भी दो वर्ब आए तो पीछे वाली वर्ब अपने पहले बनाना है, ठीक है, उसके बाद टू लगा के अपन को दूसरी वर्ब लिख देना है, बस इतने सरल है, दो वर्ब वाले बन जाएंगे। अब देखो इसमें क्या है, हमने क्यों बताया, देखो इसमें वर्ब कितनी हो रही है, तो इसमें ध्यान रखना है, ये सिर्फ वर्ब कहलाती है, जो पहले आती है उससे अपन वर्ब बोलते हैं, और बाकी ये वर्ब नहीं है, इसके आगे देखो क्या लग गया है, टू, इसको ध्यान रखो, तो ये वर्ब नहीं रही, टू प्ले, ये क्या बन गया, टू प्ले या टू रीड, ये क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव, ठीक है, तो ये इतना कहलाएगा अपना इन्फिनेटिव। ऐसा इसमें देखो ये तो हो गई अपनी वर्ब, लेकिन टू वॉच, ये क्या कहलाएगा अपना इन्फिनेटिव। ऐसा इसमें वांट हो गई वर्ब, और ये क्या हो गई, टू लर्न, ये हो गया अपना इन्फिनेटिव। ऐसा ही इसमें वांट हो गई, चाहना हो गई क्या अपनी वर्ब, लेकिन ये टू और सो जिसके साथ में टू लग रहा है वो क्या होता जा रहा है अपना इन्फिनेटिव। ऐसा ही इसमें वांट हो गई वर्ब, लेकिन इसमें टू लिव, ये क्या हो गया अपना इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव और जेरेंट समझ में आ रहे हैं, तो इस तरह से अपन को जेरेंट का और इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है, सिर्फ जेरेंट जिसमें ING आ रहा है वो क्या है अपना जेरेंट है, और जिसके पहले अपन टू लगा रहे हैं वो अपना क्या है, इन्फिनेटिव है। जिसके साथ में टू लगा है वो अपनी वर्ब नहीं है, वो क्या बन गया अपना इन्फिनेटिव, और जिसके साथ में ING लग गया समझ लो वो क्या हो गया अपना जेरेंट, ठीक है। चलो अच्छा कोई एक अपन ING वाले का उदाहरण लेते हैं। मैं कार चलाना सीख रहा हूँ, बना दूँ सबसे पहले सब्जेक्ट आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इनमें, एम, आई के साथ में इजार एम वाला है एम, इसके बाद में वर्ब आती है, तो वर्ब क्या देखो पीछे वाली, पहले इससे नहीं लेना अपन, पीछे वाली देखो पीछे क्या रही है, सीखना, उसकी बनाओ लर्न, LEARN लर्न। इसके बाद क्या आता है ING, तो ING लगा दो इसमें ING। अब देखो दूसरी वर्ब आ रही है तो दूसरी वर्ब लिखो क्या, चलाना, दूसरी वर्ब क्या है चलाना, तो बस वही टू लगा के लिख देंगे अपन टू, और इसके बाद में ड्राइव, DRIVE ड्राइव, ठीक है। अब देखो इसमें ING लग गई, दोनों में ING नहीं लगाना है, इसका ध्यान रखना, सिर्फ जो मेन वर्ब होती है पीछे वाली उसी में अपन को ING लगाना है, ड्राइव। इसके बाद क्या सीख रहे हैं अपन, कार, क्या चलाना सीख रहे हैं, कार, बस हो गई, आई एम लर्निंग टू ड्राइव कार। इसे अपन ऐसे भी बना सकते हैं हम, आई एम लर्निंग, इतना तो हो गया। अब मान लो अपन लिए टू नहीं लगाना, दूसरी बार लिखना है तो अपन उसको ड्राइविंग ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें ING लगा दे, ड्राइविंग कार, आई एम लर्निंग ड्राइविंग कार। मतलब कि अगर इन्फिनेटिव में नहीं बना रहा है तो अपन जेरेंड भी बना देंगे। ये तो अपनी लर्निंग, ये तो अपनी क्या हो गई वर्ब, जो पीछे की जो लिखी थी अपन ने पहले वो तो अपनी वर्ब हो गई, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रही है ये तो अपनी क्या हो गई वर्ब, ठीक है। लेकिन ये जो आ रहा है तो ये अपना कहलाएगा कि जेरेंड, अब ये वर्ब नहीं है ड्राइविंग, ये ड्राइविंग क्या बन गया ये अपना जेरेंड, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर टू ड्राइव क्या हो रहा था अपना इन्फिनेटिव, ठीक है। लर्निंग हो रहा था अपना वर्ब, और टू ड्राइव क्या हो गया इन्फिनेटिव, और ये हो गया अपना जेरेंड। तो जेरेंड और इन्फिनेटिव समझ में आ गया, फिर बस नाम अकेला नया है, और ये तो अपन बनाना सीख ही गए हैं, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग। अब इसमें बताओ ए गोइंग, गोइंग इन्फिनेटिव है कि जेरेंड है, ING आ रहा है मतलब जेरेंड है नहीं, इसका ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है मतलब वो सिर्फ वर्ब ही है, ठीक है। अब ये जेरेंड कब आता है, जब वर्ब के बाद आए, जैसे देखो ING आ रहा ड्राइविंग, देखो ये वर्ब लिखी है पहले से, उसके बाद आए तो वो जेरेंड है, तभी इन्फिनेटिव है, ठीक है। जब उसके बाद आए, वर्ब के बाद आना चाहिए, मतलब दो आए, पहले एक ही वर्ब आ रही है इस सेंटेंस में, तो अपनी देखो अगर एक ही आ रही है गो मीन्स जाना, तो फिर वो
वो मेन वर्ब ही है, ये जेरंड नहीं है, आईएनजी लगा है, जेरंड नहीं है ना। ये आईएनजी क्यों लगा, क्योंकि ये पास्ट वाला कंटिन्यूस वाला टेंस है, इसलिए आईएनजी लगा। समझ में आ रहा है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। अगर कोई ऐसा पूछ ले एक ही वर्ब आए तो फिर वो जेरंड नहीं है, वो मेन वर्ब ही है। अगर दो वर्ब आ रही होती है और एक के बाद एक लिखी है तो फिर वो जेरंड और इन्फिनेटिव होते हैं, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो एक वर्ब आ रही, उसके बाद एक और वर्ब आ गई तो फिर वो जेरंड कहलाएगा। एक वर्ब आ रही थी उसके बाद एक और वर्ब आ गई तो फिर वो इन्फिनेटिव कहलाएगा, ठीक है। अगर टू आ रहा है तो इन्फिनेटिव और आईएनजी आ रहा है तो जेरंड, ठीक है। तो इसमें नहीं आ रही है दो वर्ब, इसमें तो सिर्फ एक ही आ रही है और आईएनजी इसलिए लगा क्योंकि वो रहा रही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये तो वर्ब ही है अपनी, ये ना जेरंड है और ना इन्फिनेटिव है। तो क्लियर हो रहा है। तो सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है तो फिर उसे जेरंड नहीं बोलना है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जेरंड क्या होता है और इन्फिनेटिव क्या होता है।